आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले हमारी क्लिनिकल कंडीशन है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए। अगर हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो हमें पता है क्रेनियम जो होता है उसका साइज फिक्स होता है, तो उसकी वजह से ये जो हो गए कि हमारे अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशली मेडुला ऑब्लोंगेटा ये कंप्रेस होने लग जाएंगे और उसकी वजह से ये होगा कि यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे हमारे पास फोरामेन मैग्नम होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे से एक्सटेंड करने लग जाएगा, ये यहाँ से नीचे स्लिप आउट हो जाएगा और इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की हर्निएशन हो जाएगी। हर्निएशन मेडुला ऑब्लोंगेटा के होने की वजह से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हमारे पास जो नेक हो जाएगी वो स्टिफ हो जाएगी, जो हमारी गर्दन है वो अकड़ जाती है। साथ में हेडेक, सर दर्द वगैरह हो जाता है। इसके अलावा हमें ये पता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर हमारे पास कुछ नर्व फाइबर्स के न्यूक्लियाई होते हैं, तो वो न्यूक्लियाई के नर्व फाइबर्स जो हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद इसके इसके अंदर ये है कि अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा की हर्निएशन होती है तो हम लोग स्पाइनल टैप नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये हो जाएगा कि प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा और जो हर्निएशन होगी वो और फेवरेबल हो जाएगी, यानी हर्निएशन हमारी एक्सटेंड कर जाएगी। इसकी वजह से हम लोग स्पाइनल टैप नहीं करते। अब हम एक क्लिनिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं आर्नल्ड क्यारी सिंड्रोम। आर्नल्ड क्यारी सिंड्रोम मेल फंक्शन इसको कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक कंजेनिटल अनोमली है, यानी बर्थ डिसफंक्शन हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बर्थ में डिफॉर्मेशन होती है, तो इसमें ये होता है जो सेरिबेलम होता है फोरामेन मैग्नम के अंदर से नीचे प्रोट्रूड कर जाता है, यानी उसकी हर्निएशन हो जाती है। जैसे इस डायग्राम के साथ बना हुआ कि ये जो सेरिबेलम है एक साइड का, राइट साइड का, ये नीचे हर्निएटेड हुआ हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल होता है और फोर्थ वेंट्रिकल इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास लेटरल फोरामेन के जरिए सब एरेक्नॉइड स्पेसिस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है और उसको सीएसएफ दे रहा होता है, तो ये ब्लॉकेज हो जाती है। और इसके अंदर ये होता है कि फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर से सीएसएफ सब एरेक्नॉइड स्पेसिस में नहीं जाता और सीएसएफ हमारी वेंट्रिकल्स के अंदर अकोमुलेट होने लग जाता है। इसकी वजह से जो कंडीशन हो जाती है इसको कहते हैं कि इंटरनल हाइड्रोसिफेलस। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि ये कंजेनिटल बीमारी है, यानी बर्थ डिफेक्ट है। तो बर्थ डिफेक्ट के साथ साथ कुछ और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होते हैं जैसे स्पाइनल बाइफिडा। और इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि यहाँ से सेरिबेलम की, क्योंकि टॉन्सिल की हर्निएशन हुई है तो सेरिबेलम का डिसफंक्शन हुआ हुआ होगा। इसके अलावा जो हाइड्रोसेफलस की कंडीशंस हैं उसकी जो प्रेजेंटेशंस होंगी वो नज़र आएंगी और साथ में हमारे यहाँ से नर्व्स निकल रही होती हैं। ये नर्व न्यूक्लियाई ब्रेन स्टेम के अंदर सारे पड़े होते हैं। थ्री टू 3 to 12 नर्व जो होती है हमारी ब्रेन स्टेम में पड़ी होती है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर लास्ट 3 नर्व्स होती है, जिसकी वजह से ये होगा कि इनके न्यूक्लियाई भी इफेक्ट हो जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो मीडियल पार्ट को सप्लाई कर रही होती है वो होती है वर्टिब्रल आर्टरी, और जो लेटरल पार्ट होता है उसकी ब्लड सप्लाई होती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। आर्टरी इनमें से अगर वर्टिब्रल आर्टरी डैमेज हो जाएगी तो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होगा, और अगर लेटरल आर्टरी डैमेज हो जाएगी तो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम होगा। अब इन दोनों सिंड्रोम्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं।
अब ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्रॉस सेक्शन है। सबसे पहले लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम देख लेते हैं। तो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में लेटरल पार्ट जो होगा वो इफेक्ट हो जाएगा। तो लेटरल पार्ट ये रहा हमारा, ये सारा। तो इस लेटरल पार्ट के अंदर पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले पीछे जाते हैं तो ये हो गया हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। उसके बाद आगे आते हैं तो एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, यानी सेरिबेलम के साथ दोनों रिलेटेड थे। तो हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल और एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ये दो इफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं तो हमारे पास ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस और उसका ट्रैक इफेक्ट हो जाएगा। और इधर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो होता है ये हमारी क्या कहते हैं टच एंड टेम्परेचर सेंसेशन लेके जा रहा होता है। फिर आता है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस और डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। उसके बाद आता है हमारा इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये जो बैलेंस के साथ वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है वो इफेक्ट हो जाएगा। और साथ में पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, ये पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस आ गया। और ये एक और मीडियम वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आ गया। इसके अलावा यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है और साथ में सिंपैथेटिक चेन, ये चीज़ें जो हैं ये इफेक्ट हो जाएंगी। अब इन चीज़ों के इफेक्ट होने के बाद क्या क्या चीज़ें हमारे रिप्रेजेंटेशन में आएंगी उनको हम देखते हैं। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम की साइंस देख रहे हैं कि क्या क्या साइंस होंगे। एक होगा डिसार्थिया। डिसार्थिया क्यों हो जाएगा? न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो होता है, ये जो वेगस नर्व का न्यूक्लियस था, ये जब इफेक्ट होता है ये लरिंजियल मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है, उसकी वजह से ये इफेक्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमें डिसार्थिया हो जाएगा। फिर आता है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया होता है लॉस ऑफ पेन। हमें इप्सिलेटर लॉस ऑफ पेन होगी। इप्सिलेटर लॉस ऑफ पेन क्यों होगी? हमारे पास ये जो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस और उसका ट्रैक था ये इफेक्ट होता है, तो इप्सिलेटर लॉस ऑफ पेन हो जाती है हेड एंड नेक के रीजन की। उसके बाद आता है बैलेंस लॉस। बैलेंस लॉस किस लिए होता है? क्योंकि हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो होता है, ये हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था, इसके पीछे कॉक्लियर न्यूक्लियस था। दो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस इफेक्ट होते हैं। एक तो ये दो जब इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से लॉस ऑफ बैलेंस लॉस होगा। और पहले होगा वर्टिगो। वर्टिगो क्या होता है? स्पिनिंग सेंसेशन होती है, ये इंसान का चक्कर आ रहे होते हैं, ऐसे कि ऐसे लग रहा होता है कि दुनिया घूम रही है। नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी और इसके अलावा निस्टैग्मस भी हो सकता है। फिर आता है पेन एंड टेम्परेचर। पेन एंड टेम्परेचर जो होगा वो हमारा कॉन्ट्रालेटरल साइड का लॉस हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड पेन क्यों होगा? कॉन्ट्रालेटरल लॉस इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये इफेक्ट हो रहा है। और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के नीचे से डेकोसेशन हो जाते हैं, ये कॉन्ट्रालेटरल पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से पेन एंड टेम्परेचर लॉस कॉन्ट्रालेटरल का हो जाता है। फिर होते हैं सेरिबेलर साइंस। सेरिबेलर साइंस में क्या होता है? हमारी गेट डिसफंक्शन हो जाती है, यानी गेट जो होगी वो खराब होगी, चलना नहीं हो पाएगा और हमारे जो क्या कहते हैं मसल्स हैं वो सही तरीके से रिस्पॉन्स और इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। और ये भी हमारी इप्सिलेटरल होती है। अब ये इप्सिलेटरल क्यों होती है? क्योंकि अगर हम लोगों ने लेट्स सपोज ये लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट साइड की होगी, और लेफ्ट साइड का यहाँ पे इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल और आगे से एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, ये इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इप्सिलेटर सेरिबेलर साइंस शो होते हैं। ये हमारी थी लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। उसके बाद अब आते हैं हम मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम पे। अब मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में आएंगे तो ये जो हमारा मीडियल पार्ट है, यहाँ से मैं मीडियल पार्ट बना लेता हूँ, या मोस्ट मीडियल जो होगा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। अभी सारे मीडियल पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहले पीछे होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, फिर होता है हमारे पास स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, और उसके बाद हमारे पास होता है मीडियल लेमिनिस्कस। सबसे आगे हो जाएंगे हमारे पिरामिड्स, यहाँ पे पिरामिड्स आ गए, और हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस और कुछ ओलिवरी न्यूक्लियस आ जाएंगे। ये हमारे मिडिल मेडुलरी सिंड्रोम में आएंगे। मिडिल मेडुलरी सिंड्रोम दोबारा बताता हूँ किस लिए होता है, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं इस पॉइंट पे, तो वर्टिब्रल आर्टरीज इनको सप्लाई कर रही होती हैं। इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी या वर्टिब्रल आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो इस एरिया को सप्लाई नहीं जाएगा।
अगर एक साइड की होगी तो एक साइड का इफेक्ट हो जाएगा, दोनों साइड की होगी तो दोनों साइड का इफेक्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से मिडल मेड्यूलरी सिंड्रोम होता है। अब मिडल मेड्यूलरी सिंड्रोम में साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस क्या होता है कि एक साइड ऑफ द बॉडी है वो फंक्शन नहीं कर रही, उसका मोटर मोटर फंक्शन जितने भी हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं पिरामिड्स, यानी हमारे पिरामिड्स आ गए। पिरामिड्स के अंदर डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं, मोटर ट्रैक होते हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे ये हमारे डिसफंक्शन हो जाएंगे जिसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस होगा। फिर आती है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस के साथ ये होगा। फिर आता है इसके पीछे, पिरामिड्स के पीछे हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस पड़ा हुआ था। मीडियल लेमिनिस्कस हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस की वजह से बनता है और ये कैरी करते हैं हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टिव मूवमेंट्स। तो प्रोप्रियोसेप्टिव कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट्स जो होंगी वो हमारी लॉस हो जाएंगी। इसके बाद आता है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व जो होती है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस से निकल रही होती है और मीडियल साइड जहाँ पे पिरामिड्स और ऑलिव्स की जंक्शन होती है यहाँ से निकलती है। अब हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियर नर्व जो है ये किसको सप्लाई करेगी? टंग को सप्लाई करेगी। तो टंग की वो साइड पैरालाइज हो जाती है। इसमें याद करने की क्या बात है कि जब टंग होगी, अगर हाफ साइड का मिडल मेड्यूलरी सिंड्रोम होता है तो हाफ साइड की टंग हो जाएगी और वो भी इप्सिलेटरल। बाकी सारी सिम्टम्स जो थी वो कॉन्ट्रालेटरल थी, लेकिन जो टंग की पैरालाइजेशन है वो हमारे पास इप्सिलेटरल होगी। अगर हम टंग प्रोड्यूट करेंगे तो इप्सिलेटरल टंग जो होगी वो उस साइड पे, जिस साइड पे पैरालाइज हुई हो जाएगी उस साइड पे बेंड हो जाएगी। इस हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व की पैरालाइजेशन की वजह से हो जाएगा। मिडल मेड्यूलरी सिंड्रोम की एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है।